नमस्कार साथियों, जय हिंद। देखिए, BSPSCL यानी बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के द्वारा जो यहाँ पे कलर की इसमें भर्ती आई है, तो इसके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। तो इससे पहले 1 तक हम लोग कंप्लीट करा दिए गए हैं। इसमें बेसिकली हम समान अध्ययन के प्रश्न जितने भी हैं उसको डिस्कस करेंगे, जिसका एग्जाम CBT भर्ती परीक्षा हेतु इसका प्रैक्टिस बुक है। तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं प्रतिदिन एक प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, शुरू से लेकर आठ तक जरूर आप देखिएगा। मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, तो चलिए इसे हम लोग डिस्कस करते हैं। कोशिश कीजिएगा कि आप लोग आंसर बताने का। तो आज का फर्स्ट प्रश्न है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था? तो इसे जोड़ा गया था 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें से कथन गलत देखिए हो जाएंगे कि 5 मई 1930 को गांधी जी की गिरफ्तारी के साथ यह आंदोलन समाप्त हो गया था। तो यह नहीं है। देखिए, वर्ष 1930 में जो स्वतंत्रता दिवस मनाने के बाद गांधी जी का नेतृत्व सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी, और इसकी शुरुआत प्रसिद्ध दांडी मार्च जो कि 12 मार्च है, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक, लेकिन यहाँ पे 5 मई दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन एक गलत है। बाकी यहाँ पे ये सब तमाम ऑप्शन है सही है। तो 2 का डी हो जाएंगे, यानी 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस भवन की डिजाइन FW स्टीवंस द्वारा तैयार की गई थी? तो यह भवन था छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। यह कहाँ पे है? तो यह मुंबई में है। अब ध्यान रखिएगा, वैसे अगर निर्माण वर्ष पूछते तो इसका निर्माण वर्ष हो जाएंगे 1878 में। तो ऐसे इतना नहीं डिटेल में पूछेगा, पर यह जगह पूछ सकता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध 16वीं शताब्दी ईस्वी में लड़ा गया था? तो इन चारों में से बताना है। तो यह युद्ध हो जाएंगे पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि कब लड़ा गया था? तो आप सभी जानते हैं 1500, माफ कीजिएगा, 1526 में लड़ा गया था। किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो यह 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का युद्ध लड़ा गया था। तो यह बाबर और किसके बीच में लड़ा गया था? इब्राहिम लोदी, बाबर VS इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार के लिए बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इनमें से कौन सा पुरस्कार है जो बिरला फाउंडेशन देती है? तो यह हो जाएंगे व्यास सम्मान। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। इसे देखिए हिंदी के क्षेत्र में बेसिकली दिया जाता है, जो हिंदी में अच्छे लेखनीय करते हैं उनको लिए यह प्रदान करवाया जाता है। और इसको शुरुआत की अगर बात किया जाए तो 1991 में इसका इस हिंदी पुरस्कार सम्मान को शुरुआत किया जाता था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि माधव गॉडगिल पैनल डॉट डॉट के पर्यावरण से संबंधित है। तो ये कौन से पर्यावरण के क्षेत्र से संबंधित हैं? तो यह पश्चिमी घाट से संबंधित हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। इसे 2011 में घोषित किया गया था बेसिकली पश्चिमी घाट को पर्यावरण से संबंधित के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और ऊंचाई यानी चौड़ाई के अनुपात क्या है? तो लंबाई और चौड़ाई के अनुपात की बात किया जाए तो इसका 3:2 हो जाएंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि लाइफ ऑफ पाई नामक उपन्यास के लेखक या लेखिका निम्न में से कौन है? तो इसका लेखक हो जाएंगे यान मार्टेल। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट दिया हुआ है क्या है कि भारत में एंजल कर से संबंधित है। तो एंजल कर से क्या संबंधित हो जाएंगे? तो यह हो जाएगा स्टॉक ऑप्स, यानी जो स्टॉक है ऑप्स चढ़ता है उसे एंजल कर करते हैं। तो यह स्टॉक से संबंधित हो जाएंगे, ऐसा आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि भारत की नृत्य शैलियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इनमें से हमें बताना है कौन सा युग्म सही नहीं है। देखिए, गोरिमा कर्नाटक, तो यह सही नहीं है। गोरिमा नृत्य बेसिकली पश्चिम बंगाल से संबंधित हो जाएंगे, पश्चिम बंगाल से संबंधित हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है
नेक्स्ट क्या है, मुगलों के घरेलू जीवन को संदर्भित करने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता था। तो वे शब्द कौन से थे, तो वे शब्द थे हरम, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएंगे। देखिए हरम में बेसिकली मुगल दरबार की जितनी भी महिलाएं थी तो वे लोग वहाँ पे निवास करते थे, इसलिए उसे हरम कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था। तो इसमें से बताना है। तो यहाँ पे बड़ी बेशक बेसिक सा प्रश्न है तो आप इसे जरूर बताएंगे। तो चंद्रगिरी था, ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि अरिबादा शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित हो जाएंगे। तो इस शब्द का संबंध हो जाएगा ओलिव रिडले कछुआ से, ऑप्शन जो कि इसका 3 है बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट हो जाएंगे, बेसिकली यह मादा कछुए होते हैं। नेक्स्ट है कि तापी नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवाहित नहीं होती है। तो इन चारों राज्यों को बताना है। तो इस देखिए यह बेसिकली प्रवाहित राजस्थान में नहीं होती, इसकी लंबाई अगर पूछ दिए तापी नदी के तो 700 किलोमीटर हो जाएंगे, और यह महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश से होकर बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट है कि हवा में गर्म किए जाने पर सिंदूर की ऑक्साइड में परिवर्तन होता है। तो यह किस में परिवर्तन हो जाता है, तो यह मरकरी के ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि लोकसभा के अधिनियमों के अंतर्गत सदन का नेता का अर्थ है डॉट डॉट से है, और यदि यह लोकसभा का सदस्य हो तो इसके लिए क्या प्रावधान है। तो यह प्रधानमंत्री, यानी देखिए नेता का अर्थ प्रधानमंत्री से है यदि वह लोकसभा का सदस्य हो तो। हाँ, तो ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि महत्वपूर्ण संयुक्त सैन्य अभ्यासों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों और युग्मों को सही इसमें बताना है आपको। देखिए इसका हो जाएंगे कि गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है, बाकी यहाँ पे सारा ही इनमें से इनकरेक्ट दिया हुआ है। ब्रज प्रहार फ्रांस के साथ दिया हुआ है, जो कि यह गलत है। ब्रज प्रहार भारत और अमेरिका के बीच होता है। और यहाँ पे बात किया जाए कोंकण, तो यह होता है भारत ब्रिटेन के बीच, यहाँ पे अमेरिका यूएसए, यहाँ पे हो जाएंगे ब्रिटेन। बात किया जाए गरुड़ तो यह इंडोनेशिया, और डेजर्ट हो जाएंगे या यूएई के बीच हो जाएंगे, यूएई। तो यहाँ पे सारे गलत दिए हुए हैं, तो आप एक बार ध्यान देंगे। कुछ और प्रश्न बच गए हैं जो कि हमने इससे पहले आपको बताया कि प्रायोरिटी सेट नंबर 2 है। क्या प्रश्न है, भारत की पनबिजली परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो यह युग्म हो जाएंगे कि काटेश्वर परियोजना उत्तराखंड, बाकी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। इसमें से और कुछ दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ है कि इदुक्की परियोजना, तो इदुक्की परियोजना यह केरल में है, नॉट आंध्र प्रदेश, तो केरल आप याद रखेंगे। बात किया जाए कोसी, तो यह कोसी हो जाएंगे। कोसी नदी कहाँ से निकलता है, नेपाल से, तो यह नेपाल हो जाएंगे। और यहाँ दिया हुआ शिव समुद्रम, तो यह कर्नाटक हो जाएंगे। देखिए बताने को तो सारे ऑप्शन के लिए यहाँ पे व्याख्या किए जा सकते हैं, पर वो वीडियो लंबा हो जाएंगे, इसलिए मैं ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन नहीं करता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा एक संप्रदाय नहीं है। तो यह हो जाएंगे पंचतंत्र, जो कि विष्णु विष्णु शर्मा के द्वारा यह हिंदू धार्मिक आंदोलन था, और इसे एक तरह का ग्रंथ लिखा गया था। पंचरात्र यहाँ पे है, लेकिन हिंदू धर्म का धार्मिक आंदोलन था। एक पंचतंत्र का संबंध था वो विष्णु शर्मा से, जो एक अच्छे हिंदू धार्मिक ग्रंथ भी थे, तो आप याद रखेंगे। तो इसका हो जाएगा पंचरात्र। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अभिक्रिया श्रृंखला के शीर्ष से संबंधित नहीं है। तो यह धातु कौन सा हो जाएंगे, तो लेड हो जाएंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। यह आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में 8वें तत्व है, तो आप ध्यान रखेंगे इसे, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे। तो ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 2, इसमें 20 प्रश्न दिए हुए थे। बाकी के सेक्शन वाले प्रश्न को आप, जैसे कि रीजनिंग है, कंप्यूटर स्पेशल है, तो इन सारे प्रश्नों को आप खुद से करेंगे। तो आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे। तो एक बार जरूर चैनल को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने स्टडी ग्रुप में। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।